माहिर क़ानून एतजाज़ एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। और आज बस अजीब से ही मौज़ूआत हैं जिस पे बात कर रही हूँ और मैं ख़ुद बड़ी अजीब सा फ़ील कर रही हूँ, तकलीफ़ में भी हूँ कि आज हम किस तरह की चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं सारा दिन डिस्कस होते हुए टीवी के ऊपर और मामला। तो एतजाज़ एहसन साहब यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। जो आज सबसे पहले फ़ैसला आया है इद्दत में निकाह का, सर ये इस किस्म के फैसले की पहले तो कोई नज़ीर नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं सवाल भी इस पे क्या करूं। ये क्या फैसला है और आप समझते हैं कि इसको किसी भी तौर कानूनी तौर पर परखा जा सकता है, आईनी तौर पर परखा जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ और बहुत परेशान हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है और किस तरह अदालतें हमारी इस्तेमाल हो रही हैं और वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गई हैं एक किसी मंसूबे का, जो खबर नहीं क्या कौन बना रहा है और क्या है। क्योंकि ये तो बिल्कुल जुडिशियल अनार्की की किस्म की बात हो गई है कि जो मर्जी चाहे फैसला कर दो। आप देखो इसमें मोटी मोटी बातें जो कल के फैसले में, ये मुतनाज़ा बात है। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ और मैंने जो अभी सुना है और देखा है और जितना पढ़ा है कि एक शादीशुदा या तलाकशुदा मर्द और औरत के दरमियान और अगले किसी मर्द के साथ खातून की शादी करने का वक्फा जो जिसको इद्दत कहते हैं वो कितना होना चाहिए। तकी उस्मानी साहब जैसे मोतबर आलम ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे भी रहे, उन्होंने उनके मुताबिक 29 दिन एक जजमेंट में भी काफ़ी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो गांधी साहब फरमाते हैं, जो मैंने सुना उनको कि, और मुझे उसमें बड़ा मंतक लगा कि ये असल में देखना चाहिए कि किस मकसद क्या है किसी भी हुक्म का, पुराने हुक्म का या हदीस में हो। तो वो ये है, इसमें मकसद ये है कि पैदा वल्दियत किसी बच्चे की, नौमौलूद की दो शादियों के दरमियान वो मंसूब हो सके किसी एक मर्द से या एक वालिद से। क्या आप इज्जत की बात करते हैं? और फिर वो ये भी फरमाते हैं उलमा, जो मैंने अभी सुन भी रहा हूँ, टीवी पे भी आ रहे हैं, कि ये इससे औरत का बयान हतमी होना चाहिए और होता है, क्योंकि कुरान पर्दा डालना चाहता है इस्लाम अयूब पे। तो ये भी अजीब बात है। अच्छा, फिर अब अमल तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर जो गवाहान है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? वो तज़किया शहूद पे किस तरह पूरा उतरते हैं? एक गवाह है जिसका बिल्कुल अब दुश्मनी है इमरान से, क्योंकि वो अवान चौधरी उनको पार्टी को छोड़ के और अब बहुत नाराज हालत में है। दूसरा गवाह है जो शौहर है, वो कहता है, वो पहले तो कहता है जिस दिन उनकी शादी होती है इमरान की और बुशरा बीबी की, उस दिन वो कह रहा है जितनी पाक बाग शरीफ पाक दामन फारसा नेक खातून मैंने कभी देखी ही नहीं और ना दुनिया में मिलेगी। आज 5 साल बाद वो एक बयान का होता है जिसका, वो करवा के आता है, वापस आता है, उससे करप्शन के केसेस हैं जिसमें वो गिरफ्तार होता है और वो वापस आता है तो वो बिल्कुल बदला हुआ है, उसने बयान भी बदला हुआ है और आके वो इस तकाजे के पीछे पड़ जाता है और उसकी पैरवी करना और फिर जोर शोर से करनी शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि अदालतों में भी वो लड़ता है। अब इसकी इन दो की क्रेडिबिलिटी क्या है, जबकि इस्लाम तो बड़े तज़किया शहूद के बड़े बहुत ही ऊंचे दर्जे हैं उसके। अब इसके अलावा साहब अभी सिर्फ एक यही नहीं, बैक टू बैक 3 केसेस के फैसले आए, सब के सब इमरान खान साहब के खिलाफ आए, सब के सब केसेस इतनी तवील समातें एक दिन में हुई और ऐसा लगा कि उजलत में आए सबकी ये राय। इनका क्या मकसद आपको नजर आता है कि बैक टू बैक हैट्रिक होनी केसों की और इस तरह से सजा सुनाई जानी, इसका मकसद क्या नजर आता है आपको? ये तो मेरा ख्याल है बड़ी ऑब्वियस बात है। माफ कीजिए, मैं आपसे ज्यादा बात कर रहा हूँ।
लेकिन ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, ये तो 8 फरवरी के लिए पेशबंदी की जा रही है, सिर्फ 8 फरवरी। ये जज भी जानते हैं कि उनके केसेस, उनकी ये फैसले नहीं अपहोल्ड होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये इस तरह है जिस तरह एक वनडे मैच हो या T20 मैच हो, एक टीम इस्तगासे की उतरे मैदान में बैट्समैन हो उनके, और उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो चाहे 35 पे ऑल आउट हो जाए, पर उनको मौका दिया जाए पूरा, और वो बैटिंग करके अब उसके बाद दूसरी टीम ने जब जाना हो खेलने अंदर, तो उस पे वो उनका कहाँ से शुरू होता है इनिंग, सेक्शन 342 जिसका बहुत चर्चा हो रहा है कि शायद मुल्ज़म के बयान से, मुल्ज़म अपने बयान में 342 के में अपना सारा केस स्टेट करता है और बताता है और अपना सारा मौक़िफ़ बताता है। 342 के बाद उससे पूछा जाता है क्या तुम कोई गवाह या कोई शहादत या सबूत पेश करना चाहोगे अपने हक में, तो वो कहता है हाँ अगर वो करना चाहता है। इधर इन्होंने तोशाखाना के तमाम वो रिकॉर्ड जुनेजो साहब से लेके काकर साहब तक मंगवाने थे। उधर वो अच्छा, अब यहाँ से शुरू होता है दूसरी टीम का इनिंग, दूसरी टीम की इनिंग, पर 35 पे सारी टीम पहली आउट हो जाए और दूसरी टीम को कहा जाए कि आप अपनी बैटिंग कर सकते, खत्म हो गया मैच में जीत गए। ये इस तरह हुआ है। अच्छा साहब, डिफेंस ने अपनी मौका पेश करना थी, सारी दुनिया के सामने आता, कुछ थोड़ा सा प्रेस तो वहाँ पहुंचा हुआ है, वो अपने 342 के बयानात प्रेस में भी देते, मीडिया पे भी देते, हम पढ़ते कि उनका मौकफ क्या है। तो उससे पहले ही इन्होंने मैच ऑफ कर दिया कि जी मैच खत्म। अब ये तो सेट असाइड होने ही होने हैं, ये तो इनके मुंह पे पड़नी है किसी भी इस हाई कोर्ट में। मैं कहता हूँ ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगा दें, ये रह ही नहीं सकते, मौका ही नहीं दिया गया दूसरी साइड को, और उनको सजाएं इतनी इंतहाई कि उससे तत्व सारी जाहिर होता है। अब एक टीम को बैटिंग करने दी, उसने स्कोर किया, दूसरी टीम को उतरने ही नहीं देते। फिर एक और दिलचस्प इसमें एनालिसिस बताओ, वो जो इस्तगासे के वकला थे उनको कहा कि आप मुल्ज़िमों की जानिब से गिरा करें इस्तगासे के गवाहों की। अब ये अजब बात है, ये इस तरह है जिस तरह जब बैटिंग कर रही थी पहली टीम और 35 पे आउट हो रही थी, तो यकदम जो अंपायरों ने बैटिंग साइड को कहा कि आप अपने जो अच्छे 4 बॉलर हैं वो भेज दें और वो आपके ही बैट्समैनों को बॉलिंग करेंगे, और वो फील्डिंग साइड जो है वो साइड पे खड़ी कर दी उन्होंने, और 4 बॉलर उनके लेके वो आपस में बैटिंग भी उनकी, बॉलिंग भी उनकी, गवाह भी उनके, गिरा भी उनकी तरफ से। ये तो दुनिया में कभी सुना ही नहीं है। ये लीगल रसालों में और जूरिस्प्रूडेंस के रसालों में इन जजमेंट का जिक्र आएगा। शर्मिंदगी से जो भी झुक जाए। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि ये तो आपने कानूनी पहलू बता दिए, मैं ज़रा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियाँ हमारे यहाँ चलती रहती हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर इमरान खान साहब की कोई डील हो जाती, मामला तय पा जाते, तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर इन मुकदमात के फैसले आज मुख्तलिफ होते? बिल्कुल मुख्तलिफ होते, उसमें जिक्र ही ना होता इनका। और ये तो फैसले हैं ही, सिर्फ 8 फरवरी को ये सबको पता है कि आपने परसों तक फैसला करना है। देखिए 2 दिन पहले ये होती है, इसमें इद्दत वाले केस में चार्जशीट मुरतब होती है, यानी इंडाइटमेंट होती है 2 दिन पहले, और उसमें के बाद तो 21 घंटे बैठ के अदालत बैठ के वकला भी थके हुए हैं, मैंने जिनसे बात की है, वो बैठ के और फिर एकदम फैसला सुना देते हैं, और फैसला भी लिखा हुआ नहीं देते, वो सुना देते हैं जुबानी तौर पे। ना मुल्ज़िमों को दिया, अभी पता नहीं लिखा भी है कि नहीं, पर उन्होंने डेडलाइन एक मीट करनी थी कि सुर्खी लग जाए इमरान खान को 7 साल और सजा हो गई। अब उससे जो उनका काउंटर प्रोडक्टिव जो चल रहा है, मेरा ख्याल है जितना इमरान खान को पिछले 1 हफ्ते में उसका वोट बैंक बढ़ा है, शायद पहले उसका सारा मिला के नहीं था। मुझे जो कहते हैं, अब मिलते हैं तो
वो कहते हैं जब पहले तो नहीं थी जाना वोट पान हो जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, तो चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि इन फैसलों के जो असरात हैं वो इलेक्शन के रिजल्ट पे आएंगे? नहीं, ये फैसले तो आज रह ही नहीं सकते। मैंने आपको नहीं सर, फैसले तो सर नहीं सर, चौधरी साहब 8 फरवरी तक तो नहीं ना ये हो सेटिसाइड होंगे। मैं कह रहा हूँ 8 फरवरी को जो होने वाले इलेक्शन हैं, जो एजेंडा है, क्या इन फैसलों से उस पर कोई असर होगा, प्लस या माइनस? मेरा ख्याल है उस पर उल्टा असर होगा। जो असर कराने वाले चाहते हैं, जो ये असर उल्टा हुआ है, क्योंकि इससे मेरा ख्याल है इमरान खान से हमदर्दियां लोगों की बढ़ गई हैं। अच्छा, ये कहिएगा एतजाज एहसन साहब के अब इस सारे केस में आपको आगे 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन भी बिल्कुल डिस्क्रेडिट होके रह गया है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जितनी उससे पहले चीज़ें हुई हैं, जिस तरह फैसले भी जिसमें शामिल हैं, बल्ला छीनना भी शामिल है, कैंपेन नहीं करने दी जा रही वो भी शामिल है, तो उसके बाद आपको लगता है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स काबिल कबूल हो सकते हैं? उसकी क्या हैसियत हो? नहीं, उनकी तो हैसियत पहले से ही कोई नहीं, अभी तक इन फैसलों से पहले भी कोई नहीं। जब इन्होंने वो नोचने शुरू कर दिए, छीनने शुरू कर दिए कागजात नामजदगी, जब इन्होंने तायीद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को उठाने शुरू कर दिए, जब इन्होंने तमाम मुल्क में एक ही जमात की रैलीज को ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब इतनी अच्छी ये इलेक्शन जा सकती थी। आपको मैं बताऊं, जो लहजा मिसाल के तौर पे और जो कंटेंट बातों का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अगर उस लहजे में थोड़े से मुस्कुराहट के साथ पार्लियामेंट्री ज़बान में तनकीद भी की जाती रहती और इख्तिलाफ भी किया जाता रहता और एक पुरअमन माहौल भी रखने की कोशिश की जाती रहती, तो सारी इलेक्शन कितनी खुशगवार होती, कितनी अच्छी होती। लेकिन यहाँ एक बंदे को बंद करके उसको टोटली सील ऑफ करके और फिर उसके खिलाफ इस तरह की वो लगा के आप दिखा के और वो कोर्ट ऑफ स्टार चेंबर कहते हैं, तो वो दिखा के आप समझते हैं कि इंसाफ का लोग मान लेंगे कि इंसाफ हुआ है, लोग मान लेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी में कोई नाजायज ताल्लुकात थे। ये किस तरह मानेंगे? ये कोई मनवाने वाली बातें हैं कि आप कौन पेश कर रहे हैं, लेकिन चौधरी और एक ये दूसरा माने का